चुनावी साल को देखते हुए बीजेपी आलाकमान अपनी जमीन को मजबूत करने के लिए अभी रणनीति बनाना शुरू कर चुके हैं और यही कारण है कि अब बीजेपी आलाकमान की तरफ से बैठकों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आगामी 11 जून को अपने मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक यूं ही नहीं बुलाई है। उसके सामने पहाड़ सी चुनौतियां हैं। इसी साल एमपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और अगले साल लोकसभा यानी आम चुनाव है। भाजपा कुछ हद तक चिंतित भी है। चुनौतियां और चिंता के बीच भविष्य की रणनीति भी जरूरी है। मौजूदा हालात में ये बैठक अहम हो सकती है। अभी 28 मई को ही ये सभी लोग पीएम मोदी के साथ बैठे थे, फिर भी इतनी जल्दी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने की आखिर जरूरत क्या थी? आनन फानन में ये बैठक बुलाई गई है या सचमुच भीतर खाने कुछ ठीक नहीं? स्पष्ट करना जरूरी है कि पीएम के साथ हुई 28 मई की बैठक का एजेंडा 100% सरकारी था। केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा के उद्देश्य से ही ये बैठक हुई थी, ये मुलाकात हुई थी। लेकिन 11 जून की मीटिंग का उद्देश्य एकदम अलग है। ये इलेक्शन के मद्देनजर बुलाई गई मीटिंग है, संगठनात्मक बैठक है। भारतीय जनता पार्टी अपने उद्भव काल से जैसे भी रही हो, लेकिन पीएम मोदी और शाह की भाजपा एकदम अलग है। अब की भाजपा एक चुनाव हारती है या जीतती है तो संगठन उसकी समीक्षा निश्चित रूप से करता है। ये हार और जीत दोनों में होता है, लेकिन नेतृत्व अगले चुनाव की तैयारियों में जुट जाता है। भारत वैसे तो चुनावी उत्सव धर्मिता के लिए जाना जाता है और यहाँ देश की किसी न किसी कोने में कोई न कोई चुनाव चलता ही रहता है। मोदी शाह की जोड़ी इस पर नजर रखती है और सभी दलों की तरह हर चुनाव जीतने की कोशिश भी करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह जब चुनावी समर में होते हैं तो ये पार्टी कार्यकर्ता की तरह संघर्ष करते देखे जाते हैं। अनेक बार राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हुए सुने जाते हैं कि अमुक चुनाव में पीएम ने जान लगा दी, फिर भी हार गए। कर्नाटक के परिणामों के बाद भी कुछ ऐसा ही सुनाई दे रहा था। कहने वाले ये भी कहते रहे कि कर्नाटक में इस बार नरेंद्र मोदी का जादू नहीं चला। इन्हीं चर्चाओं के बीच पीएम नरेंद्र मोदी भविष्य की योजनाओं पर काम करते देखे जा रहे हैं। 11 जून की बैठक के एजेंडे में अभी तक भले ही पीएम को शामिल होना नहीं लिखा हो, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं कि पीएम अचानक इस बैठक का हिस्सा हो जाए। नरेंद्र मोदी कई बार चौंकाने वाली इस तरीके की बातें करने के लिए जाने जाते हैं। कहीं भी पहुंच जाना, किसी भी बैठक का हिस्सा होना। भाजपा अपने सामने खड़ी चुनौतियों को लेकर सचेत है। उसे भी ये पता है कि कर्नाटक चुनाव हारने के बाद कांग्रेस मजबूत हुई है। भाजपा नेतृत्व को यह भी पता है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम चुनाव की प्रक्रिया इसी साल के अंत में शुरू हो जानी है और उसके तुरंत बाद लोकसभा का चुनाव है। इस बीच कई बड़े दल हैं जो कि एनडीए का साथ भी छोड़ चुके हैं। उसका स्वाभाविक असर दिखाई भी पड़ रहा है। ऐसे समय में मुख्यमंत्रियों की ये बैठक जमीनी हकीकत को समझने, किस राजनीतिक दल के साथ गठजोड़ करने में फायदा है, ये सब सोचकर की जा रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए भाजपा शासित राज्य कितने तैयार हैं, ये भी जानना जरूरी होगा और वो इस बैठक के बाद ही पता चलेगा। संगठन की दृष्टि में अमित शाह को पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी चाणक्य कहते हैं। वो भले ही संगठन में किसी पद पर नहीं है, लेकिन उनका नेटवर्क बेहद मजबूत है। आज भी वो राज्यों में विधायकों, संगठन के पदाधिकारियों से तय अंतराल के बाद बात करते हैं और सब कुछ जानते हैं। वो देश के गृह मंत्री हैं, ऐसे में पूरा खुफिया तंत्र भी उन्हें सूचनाएं देता है। अपने स्तर की सूचनाओं को वे संगठन और राज्य सरकारों की सूचनाओं से मैच करके फैसले लेते हैं। भाजपा को ये पता है कि साल 2024 में 303 लोकसभा सीटों का आंकड़ा आसान नहीं है। इसके कई सारे कारण भी हैं। इसलिए आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन का संदेश हर हाल में लोकसभा चुनाव पर पड़ने वाला है, उसे प्रभावित करने वाला है। ऐसे में 11 जून की मीटिंग रणनीतिक दृष्टि से वाकई महत्वपूर्ण है। जनता दल यूनाइटेड, शिरोमणि अकाली दल जैसे बड़े दल साथ नहीं है। हरियाणा में जेजेपी और तमिलनाडु में जयललिता की एआईडीएमके से रार चल रही है। पता नहीं चुनाव तक ये गठबंधन रहेगा या नहीं। कई अन्य छोटे दल भी अब भाजपा को जो है धमकी देते रहते हैं। बीजेपी फुल तैयारी के साथ चुनाव लड़ना चाहती है और शायद इसलिए 11 जून को होने वाली ये बैठक बेहद अहम है। आगे आने वाले दिनों में किस तरह की तैयारियां भाजपा करने वाली है, ये सब इस बैठक में तय होगा, ऐसा माना जा रहा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।